हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी स्वागत करती हूं आप सबका राजस्थान स्टेट ओपन की क्लास 10th की सब्जेक्ट इंग्लिश की क्लास में। तो बच्चों, आज हम हमारी बुक का पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है अ बर्थडे लेटर। तो बच्चों, जैसा कि हमें नाम से पता चलता है, ये एक लेटर है, एक पत्र है। अब ये पत्र लिखा किसने है? ये लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और किसको लिखा है? उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को ये लेटर लिखा था। क्यों? बिकॉज उनका बर्थडे आने वाला था, इंदिरा गांधी का जन्मदिन आने वाला है, और उस मौके पर उनके जो फादर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो उन्हें एक लेटर लिखते हैं, और वही लेटर हम पढ़ने वाले हैं हमारे इस चैप्टर नंबर 8 में। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नंबर 8। तो बच्चों, हमें पता है जब भी हम लेटर लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं एड्रेस और हम लिखते हैं डेट। तो बच्चों, एड्रेस जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू वो प्रिजन में थे, वो जेल में थे। अब जेल में क्यों थे? बिकॉज हम बच्चों यहाँ डेट देख सकते हैं, कौन सा ईयर है? 1930, 1930 का समय है। और उस समय बच्चों, जो हमारा देश है भारत, वो आज़ाद नहीं था, यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। तो जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बहुत सारे लीडर्स को उस समय जेलों में बंद कर रखा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी उस समय जेल में बंद थे। कौन सी जेल है? सेंट्रल प्रिजन, जो कि कहाँ पर थी? नैनी में थी। और कौन सी डेट को उन्होंने लेटर लिखा है? लेटर लिखा गया है अक्टूबर 26, 1930 को। ओके, सो यस, ये डेट है। और उस समय ये सेंट्रल प्रिजन जो कि है नैनी, वहाँ पर जेल में बंद थे, और जेल में से ही वो लेटर लिख रहे हैं अपनी बेटी इंदिरा गांधी को। ओके, तो सबसे पहले वो लिख रहे हैं माय डियर इंदिरा। सो इंदिरा गांधी उनकी बेटी हैं, सो वो अपनी बेटी को एड्रेस कर रहे हैं मेरी प्यारी इंदिरा कहकर। नेक्स्ट वो कहते हैं ऑन योर बर्थडे यू हैव बीन इन द हैबिट ऑफ रिसीविंग प्रेजेंट्स एंड गुड विशेस। सो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जब भी बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है, सो तुम्हें एक हैबिट है, एक आदत है। क्या आदत? कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें बहुत सारे प्रेजेंट्स, तोहफे मिले, उपहार मिले, और बहुत सारे गुड विशेस, अच्छी शुभकामनाएं मिले। इट मीन्स वो कहना चाहते हैं कि आज तक तुम्हारे हर बर्थडे पर तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं, बहुत सारे प्रेजेंट्स मिले हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद तुम्हें दिया है। तो तुम्हें आदत हो गई है कि बर्थडे है, इट मीन्स बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स या विशेस मिलेंगी। गुड विशेस यू विल स्टिल हैव इन फुल मेजर। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू इस लेटर के थ्रू कि इस बार का बर्थडे जो है वो थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? वो कह रहे हैं कि जहाँ तक अच्छी शुभकामनाओं की बात है, बेस्ट विशेस की बात है, ब्लेसिंग्स की बात है, वो तो तुम्हें इस बार भी मिलेंगी। और कैसे? फुल मेजर, यानी अत्यधिक मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में। यानी कि इस बार भी तुम्हें अपने बर्थडे पे बहुत सारी शुभकामनाएं मिलेंगी। बट वॉट प्रेजेंट कैन आई सेंड यू फ्रॉम नैनी प्रिजन। लेकिन जहाँ तक गिफ्ट की बात है, तोहफे की बात है, उपहार की बात है, तो इस बर्थडे पर मैं तुम्हें उपहार कैसे भेज पाऊंगा? क्यों? क्योंकि हम सबको पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू वो जेल में बंद थे, नैनी जेल में बंद थे। तो वो कह रहे हैं कि जेल में रहते हुए मैं तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स तो भेज सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए गुड विशेस तो भेज सकता हूँ हर बार की तरह, लेकिन इस बार क्योंकि मैं जेल में बंद हूँ, तो मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें कोई गिफ्ट कैसे भेजूंगा? माई प्रेजेंट्स कैन नॉट बी वेरी मटीरियल और सॉलिड। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि क्योंकि मैं जेल में सलाखों के पीछे बंद हूँ, तो जो भी प्रेजेंट, जो भी गिफ्ट मैं तुम्हें भेज सकता हूँ, वो मटीरियल नहीं हो सकता, वो सॉलिड नहीं हो सकता। मटीरियल का मतलब होता है बच्चों कोई भी पदार्थ, और सॉलिड हमें पता है कोई भी चीज़ जो कि ठोस होती है, जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। इट मीन्स वो कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें एज अ प्रेजेंट कोई तोहफा वैसे नहीं भेज
भेज सकता कि मैं तुम्हारे लिए कोई पदार्थ, कोई चीज़ भेज रहा हूँ, कोई सामान मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। दे कैन बी ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट, लेकिन जो तोहफा मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो मेरे माइंड, मेरे मस्तिष्क, मेरी स्पिरिट, मेरी आत्मा के थ्रू मैं तुम्हें भेज सकता हूँ, लेकिन कोई सॉलिड चीज़ मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। थिंग्स दैट इवन द हाई वॉल्स ऑफ प्रिजन कैन नॉट स्टॉप, बिकॉज जो मेरे माइंड, मेरे मस्तिष्क और मेरे दिल से मैं तुम्हारे लिए जो शुभकामनाएं भेजूंगा, जो बेस्ट विशेस भेजूंगा, उन्हें जेल की ऊंची ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती। हाई वॉल्स यानी ऊंची दीवारें, कहाँ की? प्रिजन, जेल की। सो उनका कहना है कि क्योंकि वो जेल में बंद हैं तो इस बार वो कोई सामान नहीं भेज सकते, कोई गिफ्ट के रूप में कोई चीज़ नहीं भेज सकते, वो सिर्फ अपने मस्तिष्क, अपने दिल से विशेस भेज सकते हैं, ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं, क्योंकि जो ब्लेसिंग्स हैं उन्हें जेल की दीवारें भी नहीं रोक पाएंगी। You know, sweetheart, how I dislike sermonizing and doling out good advice. Next वो अपनी बात कह रहे हैं बच्चों, और कह रहे हैं कि मेरी प्रिय बेटी, तुम्हें पता है कि मुझे कितनी नफ़रत है। डिसलाइक मतलब मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। किसे? सरमनाइजिंग को, उपदेश देने को, यानी कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं किसी को बैठ के उपदेश दूँ। या फिर डॉलिंग आउट गुड एडवाइस। डॉलिंग आउट का मतलब होता है बच्चों कोई भी चीज़ छोटे छोटे पार्ट्स में देना, छोटे छोटे टुकड़ों में देना। सो उनका कहना है कि मुझे किसी को उपदेश देना या फिर अच्छी सलाह बार बार देना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई हैव ऑलवेज थॉट दैट द बेस्ट वे टू फाइंड आउट वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ नॉट राइट, वॉट शुड बी डन एंड वॉट शुड नॉट बी डन इज़ नॉट बाय गिविंग अ सर्मन। और क्यों उन्हें उपदेश देना, सलाह देना बार बार पसंद क्यों नहीं है, तो उसका वो रीज़न एक्सप्लेन कर रहे हैं नीचे, और कह रहे हैं कि मैंने हमेशा ये सोचा है, मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर आप किसी को सिखाना चाहते हो व्हाट इज़ राइट, कि क्या सही है, एंड व्हाट इज़ नॉट राइट, और क्या सही नहीं है, इट मीन्स क्या सही है और क्या गलत है, अगर ये आप किसी को सिखाना चाहते हो, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, और साथ ही साथ अगर आप ये बात सिखाना चाहते हो किसी को कि उसे क्या काम करना चाहिए और क्या काम उसे नहीं करना चाहिए, इज़ नॉट बाय गिविंग अ सर्मन, तो ये बात आप उसे बार बार उपदेश देकर, बार बार उसको एडवाइस देकर नहीं सिखा सकते, बट बाय टॉकिंग, बल्कि आप उसको ये चीज़ कैसे सिखा सकते हो? टॉकिंग, उसके साथ बैठ के बात करके, एंड डिस्कसिंग, और उसके साथ डिस्कस करके, चर्चा करके, एंड आउट ऑफ डिस्कशन समटाइम्स अ लिटिल बिट ऑफ ट्रूथ कम्स आउट, बिकॉज जब हम चर्चा करेंगे तो आप कोई बात बोल रहे हो, सामने वाले के मन में कोई प्रश्न है, वो अपने प्रश्न पूछ रहा है, आप उत्तर दे रहे हो, तो इस तरह से जो बातचीत हो रही है, जो चर्चा हो रही है, तो उस चर्चा के थ्रू फाइनली क्या होता है, जो सच है, जो सच्चाई है, जो सही बात है, वो फाइनली बाहर निकल के आती है। तो बच्चों कितनी अच्छी बात यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपको किसी को सिखाना है कि ये सही है, ये गलत है, ये काम तुम्हें करना चाहिए, ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए तुम उपदेश मत दो, उसके लिए तुम बार बार सलाह मत दो, बल्कि तुम उस व्यक्ति के साथ बैठो, उसके साथ बातचीत करो, उसके साथ चर्चा करो उस टॉपिक पे, ताकि वो भी अपने डाउट्स तुमसे पूछे। ऐसा नहीं है कि तुम उपदेश दे रहे हो, तुम बस बोलते जा रहे हो और वो सिर्फ सुन रहा है, नहीं, बल्कि उसे भी मौका दो कि वो भी बोले। बिकॉज चर्चा का मतलब क्या है बच्चों? चर्चा कब होती है दो लोगों के बीच में? जब दोनों बोलते हैं, राइट। लेकिन अगर सिर्फ एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपदेश देना, भाषण देना। लेकिन चर्चा का मतलब ही यही है कि दोनों व्यक्ति आपस में बराबर बात कर रहे हैं, और यही अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू सबसे सही तरीका है कोई भी बात सिखाने का। बिकॉज जब दो लोग चर्चा करते हैं तो फाइनली उस चर्चा के अंत में जो सच्चाई है, जो सच बात है, वो फाइनली समझ में आ जाती है।
आई हैव लाइक्ड माई टॉक्स विथ यू एंड वी हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग्स। तो क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इसी बात में विश्वास रखते थे तो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के साथ बहुत सारे मामलों में पहले भी चर्चाएं करी हैं, बातचीत करी हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे हमेशा से पसंद है कि किस तरह से हम आपस में बैठकर टॉक करते हैं, बातचीत करते हैं। एंड वी हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग्स, और अब तक हमने बहुत सारी चीज़ों पे चर्चाएं करी है, अब तक हमने बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करी है। बट द वर्ल्ड इज़ वाइड, लेकिन ये जो विश्व है ये बहुत ही वाइड है, बहुत ही विस्तृत है, यानी ये छोटा सा विश्व नहीं है, ये जो विश्व है ये बहुत ज़्यादा और बड़े एरिया में फैला हुआ है। एंड बियॉन्ड आवर वर्ल्ड लाई अनदर वंडरफुल एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड्स, और हम सिर्फ हमारी दुनिया को जानते हैं, जहाँ हम रहते हैं हम सिर्फ उसके बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे विश्व के बियॉन्ड, हमारे विश्व के परे भी बहुत सारे अलग अलग दुनियाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा वंडरफुल, आश्चर्यकारी हैं और मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी हैं। तो कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कभी मत सोचना कि तुमने सारे मुद्दों पर बातचीत कर ली है, तुम्हें अब सब कुछ आता है, बिकॉज ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है, और जितना तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये दुनिया है, उस दुनिया के परे भी बहुत बड़ी दुनिया है जो कि बहुत वंडरफुल, आश्चर्यों से भरी हुई है और बहुत मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। None of us need ever be bored, और यही रीज़न है कि हम लोग कभी भी बोर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बोर? क्योंकि हमारे पास बातचीत करने के लिए इतने सारे टॉपिक हैं, बिकॉज दुनिया इतनी बड़ी है कि ऐसा तो कभी नहीं होगा कि हमें ऐसा लगे कि हमने सारे मुद्दों पर बात कर ली है, हमें अब सब कुछ पता है, अब सीखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ऐसा कभी नहीं होगा, बिकॉज ये दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि हम बातचीत करते करते कभी भी बोर नहीं होंगे। हमारे पास बात करने की जो टॉपिक है वो कभी भी कम नहीं पड़ेंगे। और इमेजिन दैट वी हैव लर्न एवरीथिंग वर्थ लर्निंग एंड बिकम वेरी वाइज, और इसीलिए वो समय शायद कभी नहीं आएगा जब हमें ये लगे कि हमने बहुत कुछ लर्न कर लिया, हमने ऑलरेडी सब कुछ सीख लिया और अब हम जो है बहुत ज़्यादा वाइज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, अब सीखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ऐसा समय कभी नहीं आएगा, बिकॉज ये दुनिया इतनी बड़ी है कि हम कभी भी पूरी दुनिया के बारे में जान ही नहीं सकते। तो यस, इसीलिए हमारे पास बात करने के लिए हमेशा विषय रहेंगे, हमारे पास नया सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने सब कुछ सीख लिया है, सीखने के लिए कुछ भी नहीं बचा, ऐसा हमें लगे। ओके, बट वॉट एम आई टू डू दैन। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि लेकिन फिर मैं क्या करूँ। अ लेटर कैन हार्डली टेक द प्लेस ऑफ अ टॉक। इट मीन्स वो कहना चाह रहे हैं कि हमेशा हम लोग बात करते हैं, टॉक करते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन अब वो डिस्कस तो कर नहीं सकते बिकॉज वो जेल में बंद है, राइट। सो वो कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें सिर्फ एक लेटर ही लिख सकता हूँ, और जो एक लेटर है वो कभी भी बातचीत का स्थान नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता बच्चों? अगेन वही रीजन है, बिकॉज बातचीत में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, दो लोग शामिल होते हैं, दोनों बात करते हैं। लेकिन लेटर में क्या हो रहा है, केवल जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो अपनी बात उसमें लिख रहे हैं, इंदिरा गांधी का क्या कहना है, वो क्या सोच रही हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, ये जवाहरलाल नेहरू जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं, राइट। सो वो कह रहे हैं कि एक जो लेटर है वो बातचीत का स्थान कभी नहीं ले सकता। एट बेस्ट इट इज़ अ वन साइडेड अफेयर, बिकॉज जो लेटर है वो एक तरफा होता है, वन साइडेड होता है। एक व्यक्ति लेटर लिख रहा है तो वो सिर्फ अपनी बात लिख रहा है, राइट। उसने वो लेटर किसको लिखा है वो अपनी बात उसी टाइम तो नहीं बता पा रहा, हो सकता है जब उसके पास वो लेटर पहुंचे तब वो उसका रिप्लाई करे, तब वो अपनी बात कहे। लेकिन जब दो लोग बैठ के आमने सामने एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें दोनों व्यक्ति बोल रहे हैं, एक दूसरे से अपनी बात कह रहे हैं, तो वो एक अलग ही मज़ा है। और लेटर का मज़ा कम क्यों हो जाता है? बिकॉज ये वन साइडेड होता है, ये एक तरफा होता है। ओके,
Imagine that I have made a suggestion to you for you to think over. नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हो सकता है मैं तुम्हारे लिए एक सजेशन, एक सलाह तुम्हें दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उस सलाह के बारे में सोचो. As if we really were having a talk. और तुम बिल्कुल इस लेटर को पढ़ के ऐसा फील करो जैसे कि हम सच में बात कर रहे हैं, जैसे कि हम सच में जैसा अब तक करते आए हैं डिस्कशन टॉक्स वैसा हम कर रहे हैं. In history, we read of great periods in the life of nations, of great men and women. Next, जवाहरलाल नेहरू अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या सलाह वो इंदिरा गांधी को देना चाहते हैं, क्या बात वो यहाँ पे बताना चाहते हैं. तो वो लिख रहे हैं कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं उन ग्रेट पीरियड्स के बारे में, उन महान युगों के बारे में, उस महान समय, उस महान काल के बारे में जो कि हमारे राष्ट्रों के जीवन में हुआ है. हम पढ़ते हैं महान पुरुषों और महान महिलाओं के बारे में. यस, हिस्ट्री में यही होता है. आप सब भी जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, जो समय व्यतीत हो चुका है. ओके, जो महान इतिहास हमारे देश का रहा है और उस इतिहास में जिन महान पुरुषों, महान महिलाओं की भूमिका रही है, वो सब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, इतिहास में. Do you remember how fascinated you were when you first read the story of Jane d'Arc and how your ambition was to be something like her? Next वो लिख रहे हैं लेटर में कि क्या तुम्हें याद है कि तुम कितनी फैसिनेट हो गई थी. फैसिनेट कहते हैं बच्चों किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाना. सो उनका कहना है कि क्या तुम्हें याद है कि जब तुमने पहली बार जैन d'Arc की कहानी पढ़ी थी, तुमने जब पहली बार उनके बारे में जाना था, तो तुम उनसे कितनी ज़्यादा प्रभावित हो गई थी. बच्चों, जैन d'Arc ये कौन थी, इनके बारे में भी इंदिरा गांधी ने हिस्ट्री में पढ़ा था, इतिहास में पढ़ा था. ये एक फ्रेंच सेंट है, फ्रांस की रहने वाली एक संत थी ये, जिनका बहुत बड़ा रोल था. सो जब इंदिरा गांधी ने इनके बारे में पढ़ा, इनके बारे में जाना, सो इनके जीवन से इंदिरा गांधी जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी. और उनका क्या एम्बिशन था लाइफ में, उनका क्या लक्ष्य, उनकी क्या इच्छा थी, उनकी इच्छा थी कि वो भी इन्हीं की तरह बनेंगी. जब वो बड़ी हो जाएंगी तो वो भी इन्हीं की तरह एक महान व्यक्तित्व बनेंगी. सो बच्चों, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, हम महान महान व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ते हैं, तो उनसे हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, उनसे हम प्रभावित होते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह कुछ महान कार्य करें. तो जो इंदिरा गांधी हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थी इन व्यक्ति से जिनका नाम है जैन d'Arc, जो कि एक फ्रांस की रहने वाली संत थी. और इंदिरा गांधी के मन में ये इच्छा थी बहुत ज़्यादा कि वो भी इन्हीं की तरह कुछ बनेंगी. ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन आर नॉट यूजुअली हीरोइक. नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो सामान्य पुरुष और सामान्य महिलाएं होती हैं, साधारणतः वो हीरोइक नहीं होती, साधारणतः वो बहुत ज़्यादा बहादुर नहीं होते हैं. दे थिंक ऑफ देयर ब्रेड एंड बटर. क्यों नहीं होते? बिकॉज जो कॉमन पुरुष हैं, जो बिल्कुल सामान्य महिलाएं हैं, सामान्य पुरुष हैं, उनके जीवन में बस यही उद्देश्य है कि वो अपनी ब्रेड और बटर के बारे में सोचते हैं. ब्रेड और बटर का मतलब यहाँ पे बच्चों से है, यहाँ पे इसका मतलब है वो लोग सिर्फ अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचते हैं. वो बस ये चाहते हैं कि उनके परिवार को भरपेट खाना मिले. ऑफ देयर चिल्ड्रन, वो सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं. ऑफ देयर हाउस होल्ड वरीज, जो घर से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो उनके बारे में सोचते हैं. एंड द लाइक, और इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में वो सोचते हैं. बट अ टाइम कम्स व्हेन अ होल पीपल बिकम इंटरेस्टेड इन अ ग्रेट कॉज. लेकिन इन सामान्य लोगों के जीवन में भी एक समय ऐसा आता है जब इस तरह के सामान्य लोग भी क्या हो जाते हैं, इंटरेस्टेड हो जाते हैं. इनके मन में भी इच्छा जागृत होती है, ये भी रुचिकर हो जाते हैं एक ग्रेट कॉज के लिए, एक बहुत बड़े, एक बहुत महान कार्य के लिए. राइट. सो उनका कहना है कि जनरली जो सामान्य पुरुष और महिलाएं हैं, वो सिर्फ अपने डेली रूटीन में बिजी रहते हैं. उनको सिर्फ रोजी रोटी की परवाह है, बच्चों की परवाह है, घर की परवाह है. लेकिन यही सामान्य लोग, एक दिन ऐसा भी आता है इनके जीवन में जब ये एक बहुत बड़े महान कार्य में रुचिकर हो जाते हैं.
देन हिस्ट्री हेल्प्स इवन सिंपल ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन टू बिकम हीरोज। और यही वो समय होता है जब हिस्ट्री यानी इतिहास जो है वो मदद करता है इन सामान्य साधारण महिला और पुरुषों की कि ये भी हीरो बन जाएं, ये भी बहुत महान कार्य कर जाएं, ये भी बहुत बहादुरी का काम कर जाएं। ग्रेट लीडर्स हैव समथिंग इन देम विच इंस्पायर्स द होल पीपल एंड मेक्स देम डू ग्रेट डीड्स। और ये जो सामान्य से दिखने वाले पुरुष और महिलाएं हैं, इन्हें हीरो कौन बनाता है, इनसे महान कार्य कौन करवाता है? तो इनका कहना है नेहरू जी का कि जो ग्रेट लीडर्स होते हैं, जो महान नेता होते हैं, जो कि दूसरे लोगों का नेतृत्व करते हैं, उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है, ऐसी बात होती है जो कि इंस्पायर करती है, जो कि प्रेरित करती है इन सभी सामान्य लोगों को कि वो भी ग्रेट डीड कर जाएं, वो भी महान कार्य कर जाएं। तो बच्चों, नेहरू जी का ये कहना है कि जो सामान्य पुरुष महिलाएं होती हैं वे वैसे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, अपने डेली रूटीन में अपने रोज के काम में बिजी रहते हैं, लेकिन जब कोई एक महान नेता उनके सामने आता है तो वो उनको प्रेरित करता है कि वो भी बहादुरी का काम कर सकते हैं, वो भी महान कार्य में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो इसीलिए जो ग्रेट लीडर्स होते हैं उनका यही काम होता है कि वे दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं कि वो भी कोई अपनी जीवन में महान कार्य करके दिखाएं। In India, a great leader full of love for all who suffer and eager to help them has inspired our people to great actions. So next वो कह रहे हैं कि इसी तरह से एक बहुत महान नेता हमारे देश में भी हुए हैं। So वो कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसे ही एक बहुत महान नेता हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया है महान कार्य करने के लिए। और ये जो ग्रेट लीडर हैं, फुल ऑफ लव फॉर ऑल हु सफर, उनके मन में हमेशा ही बहुत सारा प्रेम है उन सभी लोगों के लिए जो सफ़र करते हैं, जो पीड़ित हैं, और वो हमेशा से ही उत्सुक रहे हैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। और उन्होंने साथ ही इंस्पायर किया है, प्रेरित किया है हमारे लोगों को ग्रेट एक्शंस, महान कार्य करने के लिए, एंड नोबल सेक्रीफाइस, और एक अच्छे कार्य के लिए सेक्रीफाइस, अपना बलिदान देने के लिए। तो बच्चों, नेहरू जी लिख रहे हैं कि भारत में भी एक बहुत महान नेता हुए हैं और वो जो महान नेता थे उनके मन में हमेशा ही बहुत सारा प्रेम है सभी के लिए, वो सभी की मदद करते हैं और उन्होंने सभी को प्रेरित किया है कि वो भी क्या कर सकते हैं, ग्रेट एक्शंस, महान कार्य कर सकते हैं, और वो भी सेक्रीफाइस, बलिदान कर सकते हैं किसी अच्छे कार्य के लिए। और बच्चों, वो महान नेता कौन है? हम सभी समझ पा रहे हैं, वो महान नेता है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो यहाँ पर गांधी जी के बारे में नेहरू जी अपने लेटर में लिख रहे हैं, ही हैज़ हेल्प्ड टू मेक द स्टार्विंग, द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड फ्री एंड हैप्पी। नेक्स्ट नेहरू जी लिख रहे हैं कि उन्हीं महान नेता ने क्या किया है, उन्होंने मदद की है सभी स्टार्विंग यानी भूखे लोगों की, पुअर गरीब लोगों की, एंड द ऑप्रेस्ड और जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, उन लोगों की उन्होंने मदद की है क्या बनने में, कि वो फ्री, आज़ाद हो जाएं, और हैप्पी, उनके जीवन में खुशियाँ आ जाएं। तो नेहरू जी का कहना है कि वो जो महान नेता हैं वो हमेशा ही जो भूखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी वो मदद करते हैं और उनके जीवन में वो खुशियाँ लाते हैं, आज़ादी लाते हैं। बाबूजी इज़ इन प्रिजन। तो नेक्स्ट वो नाम लिख रहे हैं। सो यस, वो बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता जिन्हें हम कहते हैं महात्मा गांधी के बारे में। सो कह रहे हैं कि जो बाबूजी हैं वो भी अभी जेल में है। तो यस बच्चों, वो समय था जब भारत के जितने भी महान नेता थे, जो देशभक्त थे, सभी को अंग्रेजों ने जेल में बंद कर रखा था। तो नेहरू जी भी जेल में बंद हैं और महात्मा गांधी भी उस समय जेल में बंद थे। बट द मैजिक ऑफ हिज मैसेज हैज स्टोलन द हार्ट
हार्ट्स ऑफ इंडियाज मिलियंस। तो उनका कहना है कि बाबूजी जो है इस समय जेल में बंद हैं, लेकिन जो उनका मैसेज है, जो उनका संदेश है लोगों के लिए, उस संदेश में एक ऐसा मैजिक है, एक ऐसा जादू है जिसने भारत में रहने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों में को क्या कर लिया है, चुरा लिया है। इट मीन्स एक ऐसा जादू है जिस जादू ने भारत के करोड़ों लोगों को चेंज कर दिया है, करोड़ों लोगों के दिलों में एक उम्मीद जगा दी है कि कोई अच्छे कार्य में अपना योगदान देने की। Men and women and even little children come out of their little shells and become India's soldiers of freedom। और ये महात्मा गांधी के संदेश का ही जादू है कि भारत में रहने वाले जो पुरुष हैं, जो महिलाएं हैं और यहाँ तक कि जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो अपने छोटे छोटे से शेल्स यानी घरों से बाहर आ रहे हैं और वो भारत की आज़ादी में सोल्जर्स बन गए हैं, सैनिक बन गए हैं। यही वही कॉमन लोग हैं, साधारण लोग हैं, लेकिन महात्मा गांधी के संदेश की वजह से ये महिलाएं, पुरुष और यहाँ तक कि छोटे छोटे से बच्चे भी ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं एक सैनिक की तरह। इन इंडिया टुडे वी आर मेकिंग हिस्ट्री। और भारत जो देश है, यहाँ पर इस समय इतिहास बनाया जा रहा है। बिकॉज बच्चों ये वो समय था जब अंग्रेज़ों को भारत से निकालने की जो लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रही थी। सो नेहरू जी का कहना है कि भारत इस समय इतिहास बना रहा है। एंड यू एंड आई आर फॉर्चुनेट। और तुम और मैं, हम लोग क्या हैं, फॉर्चुनेट हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं, ये हमारा भाग्य है टू सी दिस हैपनिंग बिफोर आवर आईज, कि हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कैसे भारत के सभी लोग एकजुट हो गए हैं, एक साथ आ गए हैं और अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोग ये चीज़ देख पा रहे हैं और यही रीज़न है कि हम लोग इतने भाग्यशाली हैं। एंड टू टेक सम पार्ट आवरसेल्व्स इन दिस ग्रेट ड्रामा। और साथ ही हम लोग इसलिए भाग्यशाली भी हैं बिकॉज हम लोगों को भी एक मौका मिला है कि हम भी कुछ भूमिका निभा पाए इस महान ड्रामा में। तो बच्चों वो किस चीज़ को ड्रामा का नाम दे रहे हैं, ड्रामा में मतलब ये जो एक्शंस चल रहा है, ये जो काम अभी चल रहा है, जो आज़ादी की लड़ाई चल रही है, उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया है ड्रामा। सो उनका कहना है कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने हम देख रहे हैं कि कैसे भारत जो है वो इतिहास बना रहा है और हम भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं, हम भी अपना योगदान दे सकते हैं इस महान कार्य में। What part shall we play in it? लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम क्या भूमिका निभा सकते हैं इस महान कार्य में, हम क्या योगदान दे सकते हैं। If we are to be India's soldiers, we have to respect India's honor and that honor is a sacred trust। नेक्स्ट वो लिख रहे हैं कि अगर हम भी भारत की इस लड़ाई में सैनिक बनना चाहते हैं, अगर हम भी भारत के सिपाही बनना चाहते हैं, तो हमारे मन में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आदर होना चाहिए भारत के ऑनर, भारत के सम्मान के लिए। और ये जो ऑनर है, ये जो सम्मान है, ये एक बहुत ही सैक्रेड कहते हैं बच्चों, पवित्र, ये एक बहुत ही पवित्र ट्रस्ट यानी विश्वास है। इट इज़ नो ईजी मैटर टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट। और जब भी हम ये डिसाइड करते हैं, जब भी हम ये निर्णय लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, सो ये निर्णय लेना बिल्कुल भी ईजी नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। One little test I shall ask you to apply whenever you are in doubt। नेक्स्ट बच्चों नेहरू जी अपनी सलाह यहाँ पर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब कभी भी तुम्हें डाउट हो, तुम्हें इस बात का शक हो, तुम्हें इस बात का संदेह हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, तुम डिसाइड नहीं कर पा रही हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, तो उस समय मैं चाहता हूँ कि तुम ये छोटा सा टेस्ट करके देख लो और फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। Never do anything in secret और anything that you would wish to hide। और वो टेस्ट क्या है, वो टेस्ट ये है कि नेहरू जी का कहना है कि तुम कभी भी कोई ऐसा काम मत करना जो तुम्हें सीक्रेटली करना पड़े, जो तुम्हें चोरी छिपे करना पड़े और जिसको करने के बाद तुम्हें लगे कि तुम्हें इस काम को हाइड करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। इट मीन्स वो कहना, उनका कहना ये है, वो ये कहना चाहते हैं कि जो काम तुम सबके सामने आराम से कर
सकती हो, डेफिनेटली वो काम सही है। और जिस काम के बारे में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें चोरी छिपे करना पड़ेगा, दूसरों से बच के वो करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली वो काम गलत है। तो जब भी तुम्हारे मन में डाउट है कि तुम डिसाइड नहीं कर पा रही क्या सही है क्या गलत है, तो तुम बस ये देख लो कि क्या तुम वो काम सबके सामने कर सकती हो या तुम्हें वो काम करके छुपना पड़ेगा, तुम्हें चोरी छुपे वो काम करना पड़ेगा। For the desire to hide anything means that you are afraid, because अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम को करने के बाद हमारे मन में ये इच्छा आ रही है कि हम उस काम को छुपा लें, हम बच के वो काम करें, तो इसका मतलब है कि हम अफ्रेड हैं, हम डरे हुए हैं। एंड फियर इज़ अ बैड थिंग, और जो डर है ये हमेशा एक गलत चीज़ होती है। एंड अनवर्दी ऑफ यू, और तुम डर के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो, बिकॉज तुमने कभी भी जीवन में ऐसा काम नहीं किया है और ना तुम कभी ऐसा काम करोगी जो तुम्हें डर के छुप के करना पड़े। बी ब्रेव। नेक्स्ट नेहरू जी अपनी सलाह देते हैं और कह रहे हैं हमेशा अपने जीवन में ब्रेव बनो, बहादुर बनो, एंड ऑल द रेस्ट फॉलोज। और अगर तुम बहादुर हो, तुम सभी काम सबके सामने कर सकती हो, तुम्हारे मन में कोई डर नहीं है, तुम्हें कुछ छुपाना नहीं पड़ रहा है, तो बाकी जो सारी चीज़ें हैं, सारे जो अच्छे काम हैं वो अपने आप हो जाएंगे। तुम्हें बस ये करना है कि तुम अपने जीवन में ब्रेव बनो, बहादुर बनो। You know that in our great freedom movement under Bapuji's leadership, there is no room for secrecy or hiding. Next वो कह रहे हैं कि तुम्हें भी पता है कि हम ये जो महान आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो महान स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता आंदोलन हम चला रहे हैं, और वो भी किसके नेतृत्व में? बाबूजी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो इस आंदोलन में कोई भी रूम नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है, किसका? सीक्रेसी का या हाइडिंग का। यानी कि तुम कोई भी काम छुप के करो, बच के करो, वो तुम कर ही नहीं सकते। अगर तुम इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे हो, अगर तुम महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे हो, तो तुम्हें कोई भी काम छुप के बच के नहीं करना है। वी हैव नथिंग टू हाइड, बिकॉज हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और अगर हम सही हैं तो हमें किसी से बचने की, किसी से छुपने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ वॉट वी डू और वॉट वी से। नेक्स्ट उनका कहना है कि हमें बिल्कुल भी अफ्रेड, डर नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और या फिर हम क्या कह रहे हैं। वी वर्क इन द सन एंड इन द लाइट। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इसीलिए हम जो भी काम करते हैं वो हम दिन में सनलाइट में करते हैं, और सन एंड लाइट का मतलब ये है हम खुलेआम करते हैं, सबके सामने करते हैं, बिकॉज हम ऐसा कोई काम कर ही नहीं रहे जो हमें छुप के करना पड़े, दूसरों से बच के करना पड़े। Even so, in our private lives, let us make friends with the sun and work in the light. Next वो कह रहे हैं कि यहाँ तक जो हमारा पर्सनल जीवन है, जो हमारा व्यक्तिगत जीवन है, उसमें भी जो भी तुम काम कर रहे हो हमेशा बिल्कुल सबके सामने करो, बिना छुपे करो। एंड डू नथिंग सीक्रेटली, कभी भी सीक्रेटली चुपचाप कुछ भी मत करो। एंड इफ़ यू डू सो माई डियर, यू विल ग्रो अप अ चाइल्ड ऑफ द लाइट। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया कि जो भी कर रहे हो सबके सामने करो, सबको बता के करो, छुप के कुछ मत करो, तो तुम एक ऐसे बच्चे के रूप में ग्रो करोगी, एक ऐसे बच्चे के रूप में तुम बड़ी होगी जो कि हमेशा ही लाइट पसंद करता है, जिसे अंधेरा नहीं पसंद। और अंधेरे से मतलब है जो काम छुप के करता है। ओके, अनअफ्रेड, और तुम हमेशा ही अनअफ्रेड यानी तुम कभी भी डरोगी नहीं, तो हमेशा तुम निडर रहोगी। एंड सीरीन एंड अनरफल्ड, और तुम हमेशा, सीरीन कहते हैं बच्चों जो बहुत गंभीर सीरियस रहते हैं, अनरफल्ड यानी जो बिल्कुल कूल काम शांत रहते हैं। वॉट एवर मे हैपन्स, उनका कहना है कि फिर चाहे जो भी हो जाए तुम कभी भी डरोगी नहीं, घबराओगी नहीं, निडर रहोगी, हर मुसीबत का सामना शांति से करोगी, अनरफल्ड रहोगी, और हमेशा सीरीन गंभीर होके हर बात को समझोगी और सोचोगी। ओके,
आई हैव रिटर्न अ वेरी लॉन्ग लेटर। नेक्स्ट नेहरू जी अब लेटर अपना एंड कर रहे हैं। जो बात वो कहना चाहते थे, जो मैसेज वो देना चाहते थे अपनी बेटी इंदिरा गांधी को उनके जन्मदिन के मौके पर, वो अपना संदेश जो है वो लिख चुके हैं। सो अब वो कह रहे हैं कि मैं एक बहुत लंबा लेटर लिख चुका हूँ तुम्हें, एंड येट देयर इज सो मच आई वुड लाइक टू टेल यू, और फिर भी इतनी सारी बातें हैं मेरे पास जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। हाउ कैन ए लेटर कंटेन इट, लेकिन वो सारी बातें एक लेटर में कैसे आ सकती हैं? एक लेटर में मैं इतना ही लिख सकता हूँ, बातें और हैं बहुत सारी, लेकिन वो सारी बातें एक लेटर में नहीं समा सकती, एक लेटर में नहीं आ सकती। गुड बाय लिटिल वन एंड मे यू ग्रो अप इनटू अ ब्रेव सोल्जर इन इंडिया सर्विस। लास्ट में वो कह रहे हैं गुड बाय छोटी बच्ची, और मैं चाहता हूँ कि तुम भारत की सेवा करते हुए एक सिपाही के रूप में तुम बड़ी हो के भारत की ही एक सैनिक, भारत की ही एक सिपाही बनो। विथ ऑल माई लव एंड गुड विशेष। तो बच्चों वो लेटर एंड कर रहे हैं, एंडिंग में लास्ट में वो लिख रहे हैं बहुत सारा प्यार और गुड विशेष, शुभकामनाएं। योर लविंग फादर जवाहरलाल नेहरू। ओके तो बच्चों ये वो लेटर था जो जवाहरलाल नेहरू ने जेल से लिखा था अपनी बेटी इंदिरा गांधी को उनके बर्थडे के मौके पे। और मेन बात वो लेटर में वो बस ये बताना चाहते हैं कि भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है इसमें सभी लोग भाग ले रहे हैं, जो बिल्कुल साधारण स्त्री पुरुष हैं, बच्चे हैं, वो भी भाग ले रहे हैं। और वो अपनी बेटी को ये एडवाइस देते हैं कि तुम जो भी काम करो कभी भी किसी से बच के छुप के मत करो, हमेशा सबके सामने करो, तभी तुम हमेशा निडर रहोगी, हमेशा तुम गंभीर और शांत रहोगी। और जो व्यक्ति छुपके काम करता है इट मीन्स उसका वो किया हुआ काम क्या है, गलत है, उसके मन में डर है। तो अगर तुम निडर हो, अगर तुम सही हो तो तुम्हें छुपने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके सो बच्चों हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।